चलो, तो आज अपन कुछ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चन करेंगे। बात इतना करो, ध्यान दो। क्वेश्चन लिखो कि a particle is moving, on a circular track. A particle is moving on a circular track of radius. Particle is moving on a circular track of radius 3 meter with constant angular acceleration. With constant angular acceleration of 4 radian per second. एक मैं थोड़ा बोल रहे हो of acceleration of 4 radian per second square. 4 radian per second square. Then calculate angular velocity and angular displacement. Then calculate angular velocity and angular displacement after 10 seconds. Then calculate angular velocity and angular what? Distance. Angular displacement after कितने सेकंड के बाद? 10 सेकंड के बाद. Consider initial angular velocity 1 radian per second. Consider initial angular velocity 1 radian per second. जो क्या फर्स्ट पार्ट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकंड. ठीक है, लिख लिया तुमने. सेकंड पार्ट लिखो इसी सवाल का. सर इनिशियल ओमेगा आपने फर्स्ट पार्ट के लिए दिया है या पूरे क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन के लिए है. नेक्स्ट देखो, also calculate angle made by the net acceleration. Also calculate angle made by the net acceleration with particle velocity after 2 seconds. With particle velocity after 2 seconds. ठीक है ना, 2 सेकंड. ये दो क्वेश्चन. एक बार फर्स्ट लाइन रिपीट कर दो. फर्स्ट लाइन लिमिट क्या आगे तो पढ़ो एक बार क्वेश्चन पूरा जोर से पढ़ो ताकि सुनाई दे. Particle is moving on a circular. आवाज आ रही है बेटा? रिद्धि. यस सर. Particle is moving on a circular track of radius 3 meter with constant angular acceleration of 4 radian per second. बस थैंक यू. ठीक है. हाँ उतना चाहिए चलो मीटिंग में कर शुभ ये वो नहीं रहा फिर नहीं यूपीएस राघव आया. हाँ राघव सेकंड पार्ट बोल रहे थे. यूपीएस क्या है वो भी देख. आज रेडियस कितना बोला था? 3 मीटर पर था. Net acceleration with the particle velocity after 2 seconds. आफ्टर 2 सेकंड बोल रहे. Net acceleration with Particle velocity after 2 seconds. 2 सेकंड के बाद देखते हैं कौन कौन आंसर सही बताता है. So 41 radian and 210 radian. कौन ने क्या किया? Displacement को देखो फॉर्मूला लगाओ, ट्राई टू सॉल्व. डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो तो क्या है?
स्काई का बताएगा। हो गया सर। हो गया क्या, क्या आया बताओ। पहले में ओमेगा 41 रेडियन पर सेकेंड आ रहा है और थीटा 210 रेडियन और एंगल आ रहा है 90 डिग्री। और एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम करो। क्या बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम करो। कल बताया था ना आर अल्फा। आर अल्फा बी बराबर क्या था? ओमेगा, उसको डिफरेंशिएट करेगा तो क्या मिलेगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओमेगा स्क्वायर आर, बिल्कुल ओमेगा स्क्वायर आर करना है रेडियस के लिए। करोगे तुम, कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहा। स्टार्ट तो करो, फिगर बनाओ। इस मन नहीं पढ़ने का क्या? बनाओ रेडियस। हाँ, क्या है इनवर्स 4/9। और ये कौन सा है? सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है? चेक करते हैं। 41, ठीक है। और क्या क्या निकाला? 210 डिग्री। ठीक है, एंगल निकालो। और किसी का भी नहीं आता। सर वो एंगल tan इनवर्स 81/4 आ रहा है 18/4। सर। 81/4। 81/2 चेक कर। क्या हुआ? एंगल में क्या है? मतलब सेकंड जो आपने बोला पॉइंट जो है एंगल में नेट एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बना रहा है आफ्टर कितना सेकंड बाद? 2 सेकंड। कल पढ़ाया ये सब कुछ, कॉपी में देखो। सर रेडियल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर और जो टेंजेंशियल है वो सिर्फ ओमेगा आर अल्फा। आर अल्फा आर ये तो बताया, फॉर्मूला लिखवाया था आपको, पढ़ा है। दोबारा भी 81 बाई कितना है? आंसर चेंज कर। ट्रायंगल बना हमारा के क्या? सर 81/4 आगे दोबारा कितना है एंगल? 81 बाई 40। 81/4 आ रहा है tan इनवर्स में ना। ठीक है, चेक करें फिर। एक सेकंड फर्स्ट पार्ट आ गया होगा 41। अच्छा चेक करें आगे तक क्या है? चलो चेक करते हैं। तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है
कितना रेडियस है बताओ? अरे हंसो हंसना। हंसो 3 मीटर। हंसो नहीं है सब पूरा। और कितने ऐसे घूम रहा है ये? स्टार्टिंग घूमने का कितना था? 1 रेडियन। ठीक है, और अल्फा कितना था? 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यानी कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म कौन होता है? नॉन यूनिफॉर्म। अल्फा आ गया तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो ओमेगा चेंज हो रहा है और अल्फा कांस्टेंट है, तो क्या तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगा? यस सर। अब क्या पूछा फर्स्ट पार्ट में? एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बराबर अल्फा इनटू टी। फाइनल चाहिए, स्टार्टिंग ओमेगा 1 है, अल्फा आपका 4 है, टाइम बोला 1 सेकंड, तो फाइनल ओमेगा कितना आ जाएगा? 5। ये क्या है? टाइम 10 सेकंड बोला था, 41 आ गया। ठीक है, यस और नो? चलो, हमें इससे पता चला मुस्कान क्या कर रही है ना, 41 रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट में क्या बोला है? थीटा निकालो। क्या फॉर्मूला लगना चाहिए बताइए? ओमेगा टी प्लस हाफ तो थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा इनिशियल इनटू टी प्लस क्या हो जाएगा? हाफ अल्फा इनटू टी स्क्वायर। बनेगा क्या? इनिशियल कितना है ओमेगा बताओ? टाइम कितना बोला था? 10 सेकंड। नहीं, टाइम 10 सेकंड प्लस हाफ अल्फा कितना था बेटा? 4 और टाइम का 100 हो गया। सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? 200। ये भी आ गया और सबका। अगला वाला सवाल थोड़ा ज्यादा अच्छा है। इसमें पूछा गया है कि एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, उसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो एक एक्सेलरेशन क्या रेडियल होता है, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वही क्या वेलोसिटी भी होती है। यानी मैं बेसिकली बोलना चाहता हूं कि जो ए नेट है वो एटी के साथ कितना एंगल बना रहा है इनडायरेक्टली, ये मतलब हुआ। तो आप इनका जो रिजल्टेंट होगा ये आएगा, ये ए नेट होगा। सबसे पहले तुम ए रेडियल निकालो। ए रेडियल का ओमेगा स्क्वायर होगा, कितने सेकंड बाद बोला? 2 सेकंड। तो सबसे पहले आपको ए रेडियल निकालने के ओमेगा चाहिए, ओमेगा आफ्टर 2 सेकंड, ये हमें निकालना पड़ेगा। आया ना? तो क्या फॉर्मूला लगेगा? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बराबर अल्फा टी। सही लिख रहा हूं मैं? फाइनल ओमेगा के लिए स्टार्टिंग ओमेगा कितना था बताओ? 1। अल्फा आपका दिया है 4 और टाइम बोला था 2 सेकंड, नहीं तो ओमेगा फाइनल कितना आ जाएगा? 9। सही लिखा है क्या अपन ने? ठीक है। अब आपको टेंजेंशियल भी चाहिए, तो टेंजेंशियल तो फिक्स रहेगा, तो अल्फा क्या है? कांस्टेंट। टेंजेंशियल क्या होता है? आर अल्फा होता है और वो फिक्स रहेगा। तो मैं बोलूंगा, अगर मैं वेक्टर डायग्राम बनाऊं तो टेंजेंशियल की वैल्यू क्या होगी बेटा? आर अल्फा 4 × 3 का 12, ये तुम्हारा टेंजेंशियल है। और रेडियस कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का स्क्वायर कितना है? 81 × 3 कितना हो गया? 81 × 3 कितना हो गया? 243। यही आ रहा है क्या? अब ये आपका रिजल्टेंट होगा और ये थीटा है, तो tan थीटा कितना होगा बताओ? tan इनवर्स 243/12 नहीं? तो थीटा कितना होगा? 243। tan इनवर्स ऑफ 243/12 इसको और सिंपलीफाई कर सकते हो? 81/4। क्या यही आंसर आ जाएगा? कल लोग ऐसे क्वेश्चन को ये पूछेगा तो क्या नॉन इनफॉर्म समझ में आया? अब देखते हैं नॉन इनफॉर्म में जब अल्फा भी वेरिएबल हो तो क्या होगा। ये तो क्वेश्चन के पास एक और क्वेश्चन लिखिए। चलो अब पूरा सही आ गया था, सबका सही था। ठीक, तुम लोग बात क्या बात है? नहीं वो तो बात नहीं है, लेकिन बात इसमें क्या कर किस टॉपिक पे बात कर? नहीं ये तो नहीं आया एक वीडियो देख के नोट कर सकता है। इसमें पढ़ लो तो अगला क्वेश्चन लिखो कि अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। A particle is moving on a circular track of radius 2 meter such that its speed at any time t such that its speed at any time t is given by v is equal to t square. Its speed at any time t is given by v is equal to t square. Then find out the time when
net acceleration of the particle will make an angle of 37 degree with the velocity vector. Angle of 37 degree with the velocity vector. Initial angular velocity 0 देना है. ओमेगा इनिशियल बराबर 0. ओमेगा इनिशियल क्या आ जाएगा 0. क्यों हो जाएगा देखो v t पे है तो टाइम को 0 रखोगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा. नाउ प्रोसीड. देखते हैं कितने बच्चे सही बता. क्वेश्चन तुम लोगों ने लिख लिया ऑनलाइन में. रिधि, दीपतर्क, समर्थ. यस सर. ठीक है. मंडल बोल लो सर. अच्छा मंडल. हाँ मंडल जी क्या हाल चाल. यस सर. ठीक है चलो क्वेश्चन समझ में आया तो लिख बताओ जल्दी से क्या है. इसकी बात क्वेश्चन बने फिगर ड्रॉ करें और ट्राई टू सॉल्व. इधर की कैसे नेट एक्सेलरेशन एंगल किसके साथ बना रहा है? नेट एक्सेलरेशन जो है वो 37 डिग्री बना रहा है. कितने समय बाद बना रहा है ये पूछा. किसके साथ बना रहा है सर? वेलोसिटी वेक्टर के साथ. वेलोसिटी वेक्टर के साथ. ठीक है. डंडे बाहर निकल रही है वो है. हाँ जो टेंडेंशियल वेरिएबल. हाँ बिल्कुल वेरिएबल है तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर. अल्फा कांस्टेंट हो या वेरिएबल तो भी कौन सा है नॉन यूनिफॉर्म. अल्फा 0 हो तो यूनिफॉर्म. ये ध्यान रखना है. टेस्ट में क्वेश्चन नहीं. टेस्ट हो गया तो होगा. कल है तो क्या क्या टॉपिक आ रहा था. सर्कुलर मोशन भी है ना उसमें. फ्रिक्शन भी है. तो सर्कुलर फ्रिक्शन तो पढ़ाई दिया. एंगल हो गया. सर्कुलर मोशन भी हो गया. देखो तो आप आराम से कर सकते हो. तो एक ही दिन के लिए होता है यार. मतलब एक विंडो करता है एक हफ्ते तक कर सकते हैं. एक ही दिन में तो 3 घंटे का टाइम होता है उस टाइम से कभी भी 3 घंटे मतलब दिन में कभी भी. नहीं 3 घंटे 4 साल के लिए कभी काट कर. अच्छा टाइम से नहीं 15 मिनट का होता है. हाँ भाई क्या समझा सकता आप 15 शॉर्ट करने लो. तो तुम घर पे देखते हो कैसे यहाँ ऑफलाइन पे भी दे सकते हैं. यहाँ भी दे सकते हैं घर पे. उससे वो कैसे निकालेगा. इसका अल्फा इज इक्वल टू ए आर है तो ए इज इक्वल टू अल्फा होता है. अरे मैं खुद से सोचना है. दूसरे को नहीं पता. एग्जाम में डिस्कस करके थोड़ा ना सॉल्व करना. तो कल जो एग्जाम होगा तुम लोग ऐसे तो नहीं करते फोन पे बात करके सर क्या आंसर आया सर क्या आंसर आया. नहीं करता है. कर सकते हैं वैसे. सर आइडिया बढ़िया. सर थैंक यू. और सब सर आपको नहीं आ रहा. और कौन सा है. एक कंवर्टिबल सामूहिक एक पे को फाइनाइट डिस्क्रिप्शन स्टैटिक कंस्ट्रेंट इंफॉर्मेशन और ये आप रेस्ट ऑफ यूजर सर्किट वो तो सब पढ़ चुके हैं. वो तो सर्कुलर मोशन नहीं. ठीक है. कोई रिलेशन है इस पर है. सारे यार बच्चे का फिगर गोली मारेगा. नोट करके बात क्या बोल रहे हो आप दोस्त. तो आगे बिल्कुल ये मतलब अच्छा पढ़ ये सवाल है. 2 मिनट में तुम बोर हो जाते हो. सामान का पूरा दुनिया घूम के आ गया है. सर हो गया. पढ़ाई के थोड़ा कौन सर हो गया. सब जो इसमें ने बी दिया है वो क्या है. जनरल मूवमेंट वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता. टाइम 0 पे कितने होगी. 0 1 पे कितनी होगी. 1 2 पे कितनी 4 ये तो कितनी होगी. नहीं पहले चेंज करो. बताओ कितना सोचो सोचो. 10 37 ये सब याद रखना है. 37 53 क्यूब रूट 3 सेकंड आ रहा है. क्यूब रूट 3 आ रहा है. ठीक है लेट मी चेक. तुम्हारा क्या आ रहा है 3 सेकंड. ठीक है वहां पे आ गया.
अल्फा वो होता है क्या होता है अल्फा क्या होता है अल्फा होता है साइड तो अल्फा को रेडी कर उसके बाद से जो होता है अच्छा हाँ ये तो मेरी है हाँ ये जो आ गया अल्फा डिफरेंशिएट ठीक है ये तो सेंटर ली है हमारे को डिफरेंशिएट तो ओमेगा सभी जो ओमेगा तो ओमेगा जो पी का है और किसी का सुना समझेंगे सेंटर ली जो पी स्क्वायर से और लो है ओमेगा ने तो पी का थैंक यू मेरी चल में तुम्हारा टाइटल लिखा तुम उसी का लिखा तो ये बता रहा है ये बोल रहा ना तो आली के बाद ओमेगा निकाल सकते हैं ओमेगा में क्या होता है तो ऐसा सीरियस तेरे काम से ऊपर दिखाना है चलो वो लिख दो कल हमारा और जो और बताओ सारी कर वो भी नहीं आया कितना था सर इसमें लिखा हुआ ना मेरे पास लिखा है और इंस्टॉलेशन तो एक बार ओमेगा हाँ यार बताया बी बराबर ओमेगा अल्फा छोड़ ठीक है सोचो अल्फा का ओमेगा तो बी दिया हुआ है ओमेगा निकाल सकते हैं बी और ओमेगा में रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल टू v स्क्वायर बाय है इसके वेरिएबल से लगा हुआ कल पूरा फॉर्मूले को डाल दो अल्फा शुड बी अल्फा टी सर होने वाला सर क्यों हो रहा है क्यूब रूट 3 आ रहा है इसलिए आए तो दो के बच्चों का आ रहा है क्यूब अब तुम्हारा भी 3 आ रहा है क्यूब रूट 3 आ रहा है तुम्हारा भी क्यूब रूट दोनों मिलकर सॉल्व कीजिए अल्फा की वैल्यू क्या है और पीछे क्या है अरे इसमें नहीं आ रहा कुछ भी आ रहा है चलो आप यहाँ देखो किसका नहीं आया बोर्ड पे देखिए बात मत करो इधर देख कंप्यूटर रेडियस कितना दिया है बोलो 2 या 3 था 2 बोला है इस समय इसकी स्पीड है वो टाइम पे डिपेंडेंट है तो v बराबर क्या गिवन है बोला टी स्क्वायर स्क्वायर v से ओमेगा निकाल सकते हैं v बराबर क्या होता है ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू हमें चाहिए r कितना दिया है 2 बराबर t स्क्वायर तो ओमेगा कितना जाएगा बताओ t स्क्वायर ओमेगा मिल गया कि अल्फा मिल जाए अल्फा क्या होता है d ओमेगा बाई dt यार ओमेगा से अल्फा डिफरेंस करना पड़ेगा तो क्या आएगा 1/2 टी स्क्वायर का डिफरेंस है 2 तो क्या मिलेगा सॉल्व करोगे तो b अल्फा टी आ गया अब यस और नो यस सर अल्फा आ गया टी आ गया ar नहीं मिला हमें ar कैसे निकालें तो इधर देखो ओमेगा ar क्या होता है बताओ ओमेगा स्क्वायर यही होता है ना 7/2 का सर अरे कांस्टेंट है ना t स्क्वायर है t ना रेडियस तो है ना तो डिवाइड ar क्या ओमेगा स्क्वायर आर होगा ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा का ये था ना इसका स्क्वायर कर दो क्या हो जाएगा a की पावर 4 नीचे क्या 4 और r क्या 2 था कितना बचे बेटा बन गया ar मिल गया at मिल गया तो हमें बोला है कि वो टाइम बताओ जब दोनों के बीच में कितना एंगल होगा 37 b एंगल 37 है ये तुम्हारा ar है ar की वैल्यू कितनी t की पावर 4/2 और at कितना था तुम्हारा r अल्फा होता है r कितना था 2t अरे यस और नो तो नई चीज ये क्या लिखा हुआ है 2t at है और ये क्या लिखा हुआ है ar और एंगल 37 बना रहा है tan 37 कितना होता है tan सर यहाँ 2t क्यों आया 2t सोचो क्यों आया
अपॉन क्या 2t होगा, सॉल्व tan इंटीग्रल कितना होगा 3/4, इसको सिंपलीफाई करो तो t क्यूब, नीचे क्या बन रहा था 4, 4 3 कैंसिल हो गया तो t कितना आ गया 3 का पावर 1/3, बिल्कुल सही, परफेक्ट, बिल्कुल सही, जिसका आ गया था क्यूब रूट ऑफ 3, बहुत सही, समझ में आया क्या? ये समझा दो 2t कैसे आया। क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा है 2t कैसे आया? ये 2 मैं तो कल तुम क्लास में नहीं आए थे, बताया था 80 बार क्या 4 अल्फा टेंजेंशियल नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? अच्छा हाँ अच्छा याद आ गया। yes, sir. हाँ तो आर दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, सॉल्व कर लेंगे, कर लोगे अगले क्वेश्चन? यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन करो फिर अपन डायनामिक्स पे चलेंगे। तो कितने बच्चों ने ईमानदारी से खुद से सॉल्व कर लिया था? 1 2 3, ठीक है, तुम लोगों ने नहीं आया था आधा तक कर, ठीक, चलो फिर एक क्वेश्चन और निकालो। हाँ छापो, तुम छापो जल्दी। समझ के लिखना, कॉपी करना है ना, केवल छापने से नहीं, कैसे सॉल्व किया है उसको ध्यान रखते। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का देगा, नॉन इनफॉर्म कर दूंगा। तुम्हारा नहीं आया है, तुम्हारा भी नहीं आया क्या? आया तो हमारे मन में लगता है लोग पढ़ते हैं। कहाँ मन लग रहा है? मन कहीं और लगे, सुंदर करने आता है, पढ़ गया था। पढ़ लो फिर सुंदर करना मिल जाएगी, क्यों परेशान हो रहे हो? ऐसे बड़ा इसे करने के बाद में मिलेगी। हाँ, बड़ा हो जाएगा, क्या होगा? बट टाइम वेस्ट नहीं करने का, कॉलेज में जाने के बाद मिल जाएगी, सबको मिल जाती है, खुद मिल जाती है। तो अभी क्या बात कर रहे थे, अभी ध्यान तो तुरंत पढ़ेंगे, साथ दोस्तों के बच्चे भी मन से जाते हैं। ये ऐसी अपन वाले स्पीड से रहता है बस जरा वो छोटा एक्टिविटी आक्रमण नहीं होना, हिंसा नहीं करना है। अरे मेरे पास यूज की फोटो फिर क्वेश्चन लिखे फिर लिख लिया तुमने? एक और क्वेश्चन लिखो कि इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ अल्फा, अल्फा इज 2t है ना, अल्फा इज इक्वल टू 2t दिया, अल्फा इज 2t, then find out time when net acceleration will make an angle of, when net acceleration will make an angle of 45 degree with the velocity vector. Net acceleration will make an angle of 45 degree with the velocity vector. बता दीजिए क्या है, जल्दी से सेम करवा ले, केवल थोड़ा सा डेटा चेंज किया है। टी स्क्वायर रहेगा। पहले ओमेगा के लिए v इक्वल टू टी स्क्वायर नहीं है, ये अगला सवाल। हाँ अगला सवाल सर है, इनिशियल स्पीड बता दो। इनिशियल स्पीड ओमेगा इनिशियल 0 लिख लो, ओमेगा इनिशियल 0 है, ओमेगा इज टी स्क्वायर रहेगा। ओमेगा तो रेडियस क्या है 2 मीटर रेडियस बाई 3 मीटर, कितना दिया था 2 मीटर, 2 मीटर, प्रीवियस प्रॉब्लम में जो रेडियस है वही है। क्यूब रूट 2 सेकंड आ रहे हैं। क्यूब रूट क्यूब रूट 2।
2D square सर ये आ रहा है क्यूब रूट टू हाँ सर ये आ रहा है क्यूब रूट टू 2 सेकेंड रूट टू आ रहा है, ठीक है, बाकी लोगों को भी कुछ सॉल्व करें। वही क्यूब रूट एक आया 2D square आते हैं क्यों एक ही नहीं होता है बस तो क्यूब रूट ऑफ 2 ही आ गया। सबका आ रहा है क्या क्यूब रूट टू? Yes, sir. बताने की जरूरत है आगे सबका? यस सर सेम आ रहा है फिर देख लेते हैं अल्फा बराबर क्या होता था, बताओ। 2D. 2D ए टेंजेंशियल मिल जाएगा, ए टेंजेंशियल आर अल्फा होगा, आर क्या था 2, 40 हो गया। हमें ए रेडियन चाहिए बस, ए रेडियन निकालने के लिए हमें क्या ओमेगा चाहिए होगा, है कि नहीं? ओमेगा कैसे निकालेंगे तो देखें आप, अल्फा 2d है तो d ओमेगा बाई dt, ये क्या 2d है, तो d ओमेगा निकालोगे तो 2d dt हो जाएगा, सही लिख रहा हूं? उनको इंटीग्रेट करना है, टाइम 0 पे ओमेगा 0 था, e टाइम पे ओमेगा 0 है, तो ये ओमेगा हो गया, ये 2t स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ओमेगा t स्क्वायर आ गया। तो जनरल मोमेंट पे जो ar होगा कितना होगा बताओ? ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर मतलब t की पावर 4 into r क्या था 2, ये था, और tan 45 का मतलब दोनों इक्वल होंगे, मैं बोल सकता हूँ 4t किसके बराबर है ना, 2t के बराबर, ये कैंसिल हो गया से, तो आप स्पेशल लिख सकते हो t की पावर 4 माइनस 2t बराबर 0, यहाँ से t को कॉमन निकालोगे कितना बनेगा, t क्यूब माइनस 2t है ना, तो t बराबर क्या हो गया आपका 2 की पावर, ये क्या समझ में आया सबको? सबने यही मेथड लगाया था? वैसे नॉन इनफॉर्म के सवाल हो जाएंगे। अब आप लिखो अगला, हमने पहले काइनेमेटिक्स पढ़ा, अब डायनामिक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन होता किसकी वजह से, ये ले डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ये लिख लो पहले फिर देख। तो पे फाड़ दिए अपना था, चलो वो आगे कुछ लिखा हुआ था अरे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर प्लीज सुंदर से लगा हो गया ये एक और है, ये सब लिख लो जल्दी, लिखो जल्दी। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हाँ हो गया, नहीं तो नेक्स्ट लिखते हैं डायनामिक्स, मतलब अपने यहाँ पे फोर्स की चर्चा करने वाले हैं। क्या हो गया, सर फोर्स मोशन का ऐसे करती है फोर्स क्या लगता है, बहुत बेकार लगता है। बेकार लगता है, फोर्स तो फेज पर हमेशा है, तो सर दो एक्सेलरेशन जो दो एक्सेलरेशन थे टेंजेंशियल और रेडियल की क्या हाँ वो फोर्स की वजह से आता है। तो अपन यहाँ पे पॉइंट ऑफ मोशन देखेंगे, देखो तो कोई भी सर्कुलर मोशन होता है इसके लिए फोर्स के बिना ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आपने देखा चाहे वो टेंजेंशियल हो या रेडियल हो या यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, सब जगह पे ए होगा, बिना ए के सर्कल हो सकता है, चाहे स्पीड कांस्टेंट हो या वेरिएबल। स्पीड कांस्टेंट भी होता था तो भी क्या हर जगह पे क्या चेंज हो रहा था, डायरेक्शन, यस और नो, प्रोजेक्शन चेंज करने के लिए कोई ना कोई ए होना चाहिए, तो बिना ए के सर्कुलर मोशन पॉसिबल है क्या? नहीं। तो बिना फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल, देखो फोर्स जो होता है, जैसे मान लो आप किसी चीज को, ये स्टोन है, इसको आपने रस्सी से बांधा, ऐसे घुमाने लगे, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? सिमिलरली मान लो आपने अभी केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे का न्यूक्लियस है, पढ़ा है, और साथ में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये सब जगह होता है, तो यहाँ पे भी कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बिना फोर्स के सर्कुलर हो ही नहीं सकता है। फिर अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो मान लो यहाँ पे सन और यहाँ पे अर्थ ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा करता है, मान लो, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? उसकी वैल्यू कितनी होगी? Gm1 m2/r। हर जगह फोर्स होगा तभी क्या होगा? सर्कुलर मोशन। लिख लो इसको एग्जांपल के फॉर्म में और लिख रहा कॉपी के अंदर, A due to the force circular motion is possible, without force circular motion cannot be possible। ये लिख लो, फोर्स की वजह से ही सर्कुलर मोशन होता है, बिना फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं। कॉपी में लिख लें,
फिर ये तीनों एग्जाम्पल लिख लो जिसमें हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई फोर्स है तभी सर्कल में घूम रहे हैं। याद आ गया ठीक है, जैसे कोई भी कार हो बाइक हो रोड पे चलती है ना, तो वहां पे किस फोर्स की वजह से चल रही होती है आगे? फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो अगर तुम ग्राउंड पे सर्कुलर मोशन कर रहे हो तो वहां पे भी किसकी वजह से सर्कल में घूम पाओगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो आप ये भी एग्जांपल करते हो कि जैसे मान लो ये अगर सर्कुलर ट्रैक है और इस पे कोई व्हीकल चल रहा है तो कौन सा फोर्स होगा यहाँ पे? फ्रिक्शन। कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन। सर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी? फॉर द सेंटर होगी अगर तुम कांस्टेंट v से घूम रहे हो। समझे यार जैसे गाड़ी को तुम सर्कल में घुमाओगे तो गाड़ी चल रहा है सर्कल में, किस फोर्स की वजह से चल रहा है वहां पे? फ्रिक्शन की वजह से। अगर तुमने कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहे हो तो v फ्रिक्शन टुवर्ड द सेंटर होगा। अगर स्पीड वेरिएबल है तो एंगल पे आएगा। ठीक है, उसका एक कंपोनेंट क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? टेंजेंशियल। एक क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? रेडियल। ये सब रेडियल को नॉर्मल भी बोलते हैं, सेंटीमीटर भी बोलते हैं। क्लियर है चीज? तो ये नेट की डायरेक्शन को बिल्कुल मिला रहे हैं। क्या बेटा? ये नेट की डायरेक्शन। अगर कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो बिल्कुल सेंटर की तरफ आएगा, और अगर वेरिएबल से घूम रहा है तो एंगल पे आएगा। ठीक है, तो बिना फोर्स के सर्कुलर पॉसिबल नहीं। अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे? न्यूटन का सेकंड लॉ कैसे लगाएंगे? इधर देखो, ये भी लिख लो, ये भी एग्जांपल लिखो, ये आगे पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड में। इसमें बैंकिंग ऑफ रोड, रोड को थोड़ा बैंक करते हैं एंगल गुना। लोगों को तो तेरा करते सर्कुलर। हाँ, रोड बैंकिंग का मतलब वो वाला बैंकिंग नहीं है, रोड में पैसा जमा कर। अच्छा सर बैंक। फिर उसको क्या क्या करते सर हैं? जैसे वो कोई चीज हम सीधे तो नहीं करते, मतलब पहले एक लाइन में फिर प्लेन पे, फिर प्लेन को घुमा दो, प्लेन को सीधी कर दो। हाँ, तो मैं सिर्फ 3D में बता दे नहीं मतलब मैं तो ऐसे नहीं करता, मैं डायरेक्ट तो सीधा तो तुम्हें समझ में नहीं आया। सीधे 3D में चले जाएंगे तो आगे तो बात देगा आपकी क्लास पर। बैंकिंग मोड मतलब है ना, फॉर्मूला मतलब करना है कि सुंदर का क्या वीडियो बना सर्कुलर का मोड होगा ना, साइड से कटोरा इधर होता है। हाँ, बैंकिंग मोड चलो, जो स्पीड वाली जो बाइक होती है फॉर्मूला आप फॉर्मूला में मेरे को फिर रोड आपके पे इंक्लाइन सो बैंकिंग। अच्छा तो अब यहाँ पे आते हैं, देखो अब इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ कैसे लगाते हैं? जैसे मान लो कि कोई रस्सी में ये आपने एम मास का स्टोन बांधा और इसमें तो घुमा रहे, तो इसमें इक्वेशन कैसे लगेगा? देखो, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा हो, कौन सा फोर्स लग रहा होगा? जी और इधर कौन सा फोर्स आएगा? टेंशन। तो आपको कैसे लिखना है? नेट फोर्स, तो टेंशन माइनस एम, ये होगा बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। और अभी हमने आपको बताया रेडियल में कौन सा एक्सीलरेशन होता है? v स्क्वायर पे यार, ये होता है रेडियल। ये क्या बन जाएगा आपका mv स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इक्वेशन लिखनी है। चलिए क्या करते हैं इसको? तो आपको देखो, जैसे मैं बोलूं एक रस्सी में एक ब्लॉक को बांध के ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे है ना, रोटेट कर रहे हैं। मैं बोलूंगा टेंशन कितना जनरेट हुआ, पूछा जा सकता है। तो इक्वेशन कैसे लिखोगे? इस पे ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है? टेंशन। नीचे कौन सा फोर्स है? mg। नेट फोर्स किधर की तरफ है? टुवर्ड द सेंटर। तो टेंशन माइनस mg बराबर होगा m ar कितना था? m सेंटीमीटर ऐसा कितना था? v स्क्वायर बढ़ाया अभी, ये इक्वेशन बनेगा। तो यहां से टेंशन कितना आ जाएगा बताओ? mg प्लस mv स्क्वायर। mv स्क्वायर क्या है? तो अगर आपको सर्कुलर मोशन में फोर्स निकालना है तो इस तरीके से इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। सर इसमें ए नेट ए आर की डायरेक्शन में क्यों है? मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन क्यों नहीं है? कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहे हैं। नॉर्मल अच्छा कांस्टेंट में। हाँ हाँ, बोलो नॉर्मल नॉर्मल कैसे लगेगा भाई हवा में? कॉन्टैक्ट सरफेस में है ना मतलब। हाँ, कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहे हैं, कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहे हैं इसलिए केवल टुवर्ड द सेंटर ऐसे लो। तो इसको लिख लो। अब मैं एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूं। अच्छा, इसमें प्लेन का नॉलेज होना भी जरूरी है। जैसे कोई बोलेगा वर्टिकल प्लेन, कौन सा प्लेन? ये वाला वर्टिकल प्लेन मतलब ऐसे घुमा रहे है ना। बोलेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ऐसे घुमा रहे, समझ रहे हो? वर्टिकल प्लेन का मतलब क्या होगा? ऐसे घुमा रहे। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होगा? ऐसे घुमा।
ठीक, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये समझ में आया कैसे लिखना है फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ कैसे लगाना है। नेट फोर्स होगा m into a और a पढ़ चुके हैं, कितना होता है a की वैल्यू v स्क्वायर पे यार, करेक्ट। एक दो क्वेश्चन और दे, मान लो हमने कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट बनाया, एक बॉल इसके साथ एक दूसरा बॉल है बात, ये डिस्टेंस मान लो यहाँ से यहाँ 4 मीटर है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 2 मीटर है, इस बॉल का मास है 2 इस बॉल का मास है 4 kg, इसको हम घुमा रहे हैं ऐसे वर्टिकल प्लेन, कौन से प्लेन में आपको सवाल है, प्लेन दिया रहेगा, कौन से प्लेन में घुमा रहे हैं, वर्टिकल प्लेन में। एक बार बना रहे हैं वर्टिकल प्लेन में, दूसरी बार घुमा रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, समझ में आ रहा है बात। एक बार किसमें घुमा रहे हैं वर्टिकल, दूसरे में हॉरिजॉन्टल प्लेन, दोनों केस में आपको टेंशन T1 T2 की वैल्यू बता दें, इसमें भी क्या बतानी है, चलो ट्राई नाउ प्रोसीड। एक बार ऐसे घुमा रहे हैं, एक बार कैसे घुमा रहे हैं ऐसे। दोनों केस में T1 T2 बता रहे हैं, T1 पहले वाले में रस्सी में, T2 दोनों के कनेक्टिंग वाले, ठीक है। चलो अब इक्वेशन लिखो जैसे मैंने लिखा है, टेंशन एम जी सब कुछ, सोचना है कौन सा फोर्स कब आएगा, चलो देखते हैं कौन सा। फिर से बता दो वर्टिकल, सर यार फिर से बता दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कैसे घुमाते हैं कैमरे के आगे। क्या बोला ये समझ में नहीं आया, धीरे धीरे बोलो क्या बोल रहे हो। सर एक बार फिर से बता दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कैसे घुमाते हैं कैमरे के आगे। वर्टिकल और ऐसे प्लेन होता है। वर्टिकल हो गया तो इतना फास्ट क्यों बोल रहे थे, तो वर्टिकल ये वाला हो गया ना, मेरे पास घुमाने वाला था नहीं कुछ, ये जो प्लेन है ना ऐसे से घुमा रहे हैं इसी चीज को, ये वर्टिकल हो गया, और ऐसे से घुमा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल हो गया। ओके चलिए सर T1 T2 दोनों स्ट्रिंग के मतलब टेंशन है ना, ऊपर वाला T1 है और बीच वाला इस वाले एक्सपेरिमेंट T1, इस वाले में T2, T1 T2 का था, ओके सोचो कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहे ना T1 T2, और ओमेगा की वैल्यू लिखो आप 10 रेडियन पर सेकंड, ओके ठीक है 10 रेडियन पर कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहे, देखते हैं कौन कौन बता। तुम्हारा अभी दूसरे करते हैं ये बात कभी हो गया कब, मतलब जहाँ तो पढ़े थे वहां तो हाँ शुरू हो गई देख पहला सवाल ये होता होगा जब बच्चे की छुट्टी के साथ और दूर तक दौड़ करते तुमको बेबी टाइप का कुछ चीज नहीं सर वो नहीं कर रहा लेकिन अंदर क्वेश्चन लिखिए आप। सर ये क्या है सर T2 के लिए हम सेंटर किसको लेंगे, 2 kg वाले को या फिर जो मेन सेंटर है। अरे धीरे बोलो भाई, क्या बोल रहे हो, धीरे धीरे बोलो क्या बोल रहे हो। सर T2 के लिए हम सेंटर 2 kg वाले ब्लॉक को लेंगे या जो वो T1 के ऊपर है उसे। उससे सोचो क्या होना चाहिए, सर आगे टेंशन वन मल्टी उससे सोचो क्या लेना चाहिए। माय गॉड सब कुछ मैं ही बता दूंगा कि तुम क्या क्या सोच रहे ठीक है सर। क्या बोल रहे हो। अरे इसमें और ये रेडियस चार्ट अच्छा सॉरी ठीक है ओमेगा से पहले अलग है, पहले का बात से साथ ही था मैं तो 420 साल सर ये लोग यहाँ से पढ़ाई लग रहे हैं ये बस मैं 420 कर दिया पता है इसलिए लोग बिल्कुल नहीं आ रहा ऐसे ही मतलब सारे आदमी लेवल हो गया
वर्टिकल क्या होगा? हाँ क्या सब एवेंजर्स आगे क्या है गेम चल रहा है देखो देखो नीचे देखो जेब में पकड़ा के सवाल है आगे वो एमबीबीएस करवाया वो 15 क्लास हो गया हाँ ओमेगा दिया ना 10 रेडियन पर सेकंड सेलेक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है कोई बात नहीं ओमेगा दिया मेरा T1 पहले का 420 और T2 था 420 और 420 ठीक क्या आंसर आया भाई 400 चेक में क्या चैनल आ गया डेटा है तो देखिए मेरा देखना बात इंटरनेट 16 से चला अरे तो फिर इधर जहाँ आगे चिपके इधर दूर बैठो अरे मेरा भाई है तो भाई इधर दूर बैठ सबका आगे क्या आपका आगे और किसी का भी नहीं है थर्ड सेकंड वाला था ओरिजिनल टेस्ट नहीं करा हाँ वही पॉलिटिकल है तो उसमें FG नीचे आएगा आएगा बिल्कुल 31 को मान लो जैसे ये टेबल पे रख के घुमा रहे हैं ना पूरे में ऑन द टेबल को क्रश कर कैसे सवाल है तो ये 420 और क्या था 440 हां ये कितनों का आ गया क्या जी 420 और 440 ये 2340 फर्स्ट का हाँ मेरा 500 था सर मेरा 3660 था ठीक है चेक करते हैं किसका सही होता है अवेंजर अप्रोच बोलते हैं सर मेरा वर्टिकल का T1 135 आ रहा है और T2 1110 आ रहा है नहीं 110 हाँ 110 आ रहा है सर मेरा वर्टिकल का T1 420 आ रहा है और T2 460 आ रहा है और कोऑर्डिनेटर का बताओ कोऑर्डिनेटर वाला टेबल पे घुमा है ना ये टेबल के यहाँ जीत हो गया इतना हॉरिजॉन्टल है इसको कोऑर्डिनेटर का मतलब रस्सी बांध दिया जाए हां सर बस वो कैसे सर इसमें वो कैसे कर रहे हो क्या बोलते हैं आदिवासी का मतलब उसमें एमजी का लोग बोला जी नहीं एमजी को नॉर्मल एमजी को नॉर्मल कर केवल टेंशन की वजह से घूमेगा अच्छा ओ फिर सर आगे बात समझ ठीक तो जिनका आ गया था ऑनलाइन में हॉरिजॉन्टल के लिए बताइए सर 1260 वर्टिकल सर एक हॉरिजॉन्टल के लिए 400 और 600 400 600 राघव का आ रहा है 400 600 अगर आप ऐसे अनाउंसमेंट किया करो गलत तो निकला तो क्या बोल रहे हो कुछ नहीं देखो चार्ट में तो आगे सबका मैंने किया था लेकिन का सकते तो काम नहीं अबे ऐसे ही मैं क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल वाली ओमेगा क्यों लिखा वाला बता दो तो उसके हॉरिजॉन्टल में एफडी का रूल नहीं आएगा नहीं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है हां बताओ चलो यहाँ वर्टिकल चेक करते हैं अरे यहाँ वर्टिकल देखते हैं सबसे पहले आप 2 kg का एफबीडी बनाओ ना वर्टिकल प्लेन का तो नीचे कितना फोर्स लगेगा बताओ 20 लगेगा ना 200 लगेगा और इधर क्या बेटा T2 लग रहा है ऊपर क्या T1 लग रहा है और ये घूम किससे रहा है बताओ 10 रेडियन समझ आ रहा है इधर इक्वेशन क्या बनेगा T1 माइनस T2 माइनस 20 बराबर m कितना 2 kg इनटू ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और r की वैल्यू कितनी बेटा 2 मीटर तो यहाँ से इक्वेशन मिलेगा आपको T1 माइनस T2 बराबर 420 यही मिलेगा क्या ये इक्वेशन नंबर 1 आया यस सर अच्छा अब इक्वेशन नंबर 2 देखो अगर मैं 4 kg का एलबीडी बनाऊंगा तो नीचे कितना फुट लग रहा है बताइए और ऊपर कितना फुट लग रहा है T2 ये लग रहा है क्या अब इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा T2 माइनस 40 बराबर मास कितना था इसका 4 ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया 100 और r अब कितना हो जाएगा 4
तो अगर आप यहाँ से T2 निकालोगे कितना होगा 1640 1600 प्लस 40 कितना हो गया 1640 सही है मतलब ये मैच हो गया इसको यहाँ पुट करना है इसको अभी यहाँ पुट करना है तो T1 आएगा सर मैंने मैथ तो हो गया तो कंप्लीटली डिफरेंट नहीं अरे मेरा यही आ रहा था प्लस 420 देखिए हमारा 0 ये 6 और ये 10 260 हाँ सर जी है बिल्कुल 2 into 100 to 2 दो तीन बच्चों का तैयार सर मेरा भी यही आ रहा था आपका भी याद रखा हाँ मैंने बहुत गलत करा क्या लग दिया क्या बताओ सबसे अच्छा सर मैंने जो देखा नहीं था आपने नहीं होगा सर नहीं उसमें M और M2 अलग तोड़ दिया इसी इक्वेशन में सर अगर हम इसमें पूरे सिस्टम मतलब 2 kg और 4 kg के सिस्टम मान ले तो T2 तो कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट T1 निकल जाएगा। ठीक है मैथ्स कर रहा था दोनों भी चल ठीक है अब हॉरिजॉन्टल निकल नाउ सॉल्व इट फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन में mg डाउनवर्ड लग रहा होगा ना तो उसका अभी कोई रूल नहीं है कौन सा फोर्स केवल बचेगा तो सर्कल में घुमाएगा टेंशन तो करो ट्राई जल्दी बताइए करो सॉल्व करो आगे तुम्हारा हो गया कितना है हॉरिजॉन्टल प्लेन में mg का रूल आई बहुत नहीं होगा मल्टीपल इक्वल सैंपल्स और एचसीएल में लाया हो गया 1600 का 2000 वो वर्टिकल मूवमेंट कर जाएगा बाकी लोग बताओ जल्दी से दो बच्चों का बस इसमें एमजी नहीं लगेगा हॉरिजॉन्टल में ऐसे घुमा रहे थे वो इस प्लेन पे घुमा रहे हैं इधर बात लोग ये देखो इस पे घुमा रहे हैं तो एमजी कैसे लग रहा है नीचे की तरफ नॉर्मल ऊपर की तरफ किस फोर्स की वजह से घूम रहा है केवल टेंशन से जब आप इसके लिए इक्वेशन लिखोगे ये लिख लिया था तो अगर मैं इसके लिए सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा T1 बराबर क्या होगा उसका 2 kg कैविटी क्या बनेगा बता इधर क्या लगेगा T1 इधर क्या लगेगा T2 mg अंदर लग रहा है नॉर्मल ऊपर की तरफ तो T1 माइनस T2 बराबर क्या हो जाएगा मास कितना था 2 ओमेगा कितना था 100 R कितना था 2 तो ये कितना होगा 400 और दूसरे का देखें 4 kg का तो केवल T2 है तो T2 बराबर क्या हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r 4 ओमेगा का स्क्वायर कितना हो गया 100 और r कितना हो गया बताओ 4 तो T2 कितना हो गया 1600 नहीं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो T1 कितना आ जाएगा 2000 ये याद आ गया कर सकते हैं क्वेश्चन ये लो अरे मोबाइल में चलो जल्दी रखो जेब के अंदर क्लास में मोबाइल लाओ जेब में रखो आगे तुम्हारा आंसर अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अरे भाई क्या बात कभी सबसे सबसे भेजा है मुझसे ज्यादा गाइड कर लोग की हैं अरे सारे लोग हैं 10 टीम वाली नहीं है ये नहीं ले तो क्वेश्चन लिखो आपने क्वेश्चन लिखो वर्मा जी का क्वेश्चन लिखो आप पार्टिकल ऑफ मास m क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन लिखो अ पार्टिकल of mass and of mass m is suspended from a ceiling. A particle of mass m is suspended from a ceiling through a string of length L
लिख लिया ये चीज? यस सर। आगे लिखो द पार्टिकल मूव इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, द पार्टिकल मूव इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r, the particle move in a horizontal circle of radius r. Find the speed of the particle. First part है A part. Find the speed of the particle. लिखिए first. B में लिखो the tension in the string. The tension in the string. और आगे लिखा हुआ है such a system is called a conical pendulum. Such a system is called a conical pendulum. हाँ, such a system is called a conical pendulum. ये लिखना है conical pendulum का सवाल है. Such a system is called. सर टेंशन और क्या निकालना है? टेंशन के बाद क्या निकालना था, आप देख के बताओ. टेंशन डिस्कशन के बाद नहीं हाँ देखो बताना था आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग, सिंपल स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल. और सर्कल सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट? कॉनिकल पेंडुलम. देखते हैं कितना सोच पाते हैं. एसटी वर्मा का सवाल है, ट्राई कर. सर ऐसा लिखा है यहाँ पे यार, बिल्कुल सही बनाया है डायग्राम. पेज नंबर बता दो, क्वेश्चन आधा लिखा था. पेज नंबर नहीं बताऊंगा, क्यों बताऊं? तुम क्वेश्चन लिखो, वहां बता देगा, फिर तुम सॉल्यूशन देख लोगे, फिर क्या अटेम्प्ट करोगे. क्वेश्चन लिखो, ऐसा समझो कि नया क्वेश्चन आया तुम्हारे लिए, तुम्हें सोचना है. एक बार क्या है, ठीक है सर एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर दो. क्वेश्चन रिपीट कर दूं. बस क्वेश्चन लिखो, कहां तक लिख लिए थे? चलो मैं रिपीट करता हूं. पार्टिकल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l. लिख लिया तक? यस सर. The particle move in a horizontal circle of radius सर r. इसके आगे लिख लिया, बस वही वाली लाइन बाकी थी. We'll find the speed of the particle and the tension in the string. Such a system is called a conical pendulum. ये लिखा हुआ है. सर अगर सीलिंग के सस्पेंड करा तो हॉरिजॉन्टल कैसे हो? भाई तो सोचना है. अबे देख ऐसे हो, देख ऐसे हो. सर एक बार रिपीट कर दो पूरा क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन बता देता हूँ. पेज नंबर 108 108 में क्वेश्चन नंबर 3. केवल क्वेश्चन लिखना कॉपी के अंदर, सॉल्यूशन मत लिख लेना, वरना समझ नहीं आए. ट्राई करना है खुद से. ठीक है. हाँ हाँ ऊपर भी ना T2 बनाया. T1 माइनस T2 क्या होता है, और T2 हमने 2000 निकाला, 2000 ऊपर दिया. हाँ मतलब ये सीक्वेंस बहुत फायदा ना सर, इसको यहाँ रखो. T1 कितना मान लेना सर ऐसा हमें कौन सा ऊपर वाला है नीचे वाला? वर्टिकल वाला है. हाँ बिल्कुल सही बना. एमजी के दो कंपोनेंट हैं, एक क्यों करेंगे नहीं, यहाँ लोग कर रहे हैं ये कंपोनेंट करके. इसमें टेंशन कंपोनेंट कंपोनेंट लगेगा. इसके कंपोनेंट एक इधर एक सही बोल रहे हैं. एक इधर एक इधर. देखते हैं ये लोग सही वो बोल रहे हैं. वो जो है हां पर्टिकुलर चित्र सेकंड ऊपर की साइड नहीं होती, वो सब्सट्रैक्शन है. पर्टिकुलर रिलेशन को से करेंगे इस टेंशन एम में बाय कोस थीटा. एक कोस थीटा बराबर है दिया, और थीटा को भी n और r में काटना है. कोस थीटा बराबर एम जी बाय कोस थीटा. ठीक है, लेकिन आंसर क्वेश्चन में किसके फॉर्म में दिया है? एम ए. थीटा क्या क्या दिया है? अबे दूसरे में से एम भी दूसरे में सेम है. एम ए बाय कोस थीटा. थीटा को टी साइन थीटा फोर्स है, उसके वजह से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मूव करता है. टी साइड से जो रिजल्ट क्या होता है तो एम इनटू बी से क्या होगा ऐसे रिलेट कर कॉस थीटा. ट्रायंगल में देखो पॉसिबल इंटरवल आपस में आर क्या आर है आर दो आर थ्री आर बाय क्या होगा नहीं सॉल्व करेगा. सर आगे
The R root T F by. क्या कर सकते हो तो बस मान से read root सारे ये आ गया सर आज नहीं टेन दिखा सर पे मसा साइंस के क्या बोला चलो अच्छा आर क्या करिएगा रेशियोस एन बी स्क्वायर सर वेलोसिटी आ रहा है R एक्सीलरेटर आंसर हाँ आपका जो टेंशन आ रहा है वो आ रहा है एम जी एल अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल अंडर रूट और वी आ रहा है आर रूट जी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का 1/4 ठीक है जो रूट में लिखा है थीटा को साइन थीटा आर जो नीचे वाला रेडियस है उसका स्मॉल आर ले लो नहीं आया क्या है अरे तो साइन सर टेंशन mgr/l नहीं होना चाहिए। स्क्वायर भी तो यही है cos थीटा निकल जाएगा कितना होगा cos थीटा इस ट्रायंगल में cos थीटा कितना होगा ट्रायंगल बन रहा है ऐसे ये आपको आर लेना है ये आपका एल ये थीटा है इसको cos थीटा कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस कितना होगा अगर ट्रायंगल सॉल्व करने नहीं आते बेस अपॉन जो डेटा गिवन है उसके फॉर्म में ये रेंज से बात करो चल लेकिन सर जो वो है क्या बोलते हैं आर R सबसे मतलब T sin थीटा है हाँ बिल्कुल है, लेकिन आर के टर्म में आंसर चाहिए आपका आर के टर्म में सर ये आ रहा है P इक्वल टू R होल में G अपॉन L हो जाएगा। cos थीटा को हटा के आर के टर्म में आंसर दिया हुआ है अच्छा सर B क्या है सकता हाँ B क्या है सर mg√l² - r²/l। हाँ तुम्हारे पास क्या आंसर चेक कर लो टेंशन क्या है आंसर तुम्हारा क्या है LMG बाय रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर ठीक है ठीक है सर यही टेंशन आ रही है। सर आगे वाला शब्द R होल में P अपॉन L R इसको P अपॉन L नहीं छोड़ो चेक कर लो और टेंशन से ये वेलोसिटी आ रही है R रूट D बाय रूट T है रूट के अंदर रूट में आ रही है T है mg नहीं सॉल्व कर रहे तो सर आया कर क्या पूछ रहा है अरे कुछ बता दीजिए सर बीट को ठीक है सर वेलोसिटी सर सुन रहा है सर से मुस्कुराओ चलो किस तरह से की बात है रिलेशन कैसे है ये तो है ये तो कैंसिल हो रहा है हां P अपॉन L आ यार के फोटोग्राफी तो यहाँ देखो सारी बात नहीं सर P अपॉन L तो मतलब लगे कैसे करना ठीक है T के टर्म में थोड़ी लिखते हैं T को अच्छा हाँ इस तरीके से घूम रहा है ना हो जाएगा ठीक है इस पे एक फोर्स क्या नीचे लग रहा होगा अपनी अरे ये बात बात क्या नाम है इसका भूल जाता हूँ बात क्यों करता है हाँ आशीष बात नहीं करो ये अपनी गलत नाम बताया मैं कंफ्यूज हो रहा हूं आशीष जी है पढ़ने का मन नहीं है क्या मैं फिर कौन से मेहनत कर आ गया आपका ठीक तो आप देखो यहाँ पे एमजी लग रहा है एमजी के ये कौन से प्लेन की बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन इससे पहले एक सवाल कराया था जिसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में एमजी का कोई रोल नहीं आता किसका रोल आ रहा है टेंशन का तो ये एमजी हो गया टी का दो कंपोनेंट्स हो गए थीटा है ये कितना एंगल होगा बताओ 90 माइनस इस ब्लॉक का जब एफबीटी बनाओगे तो एमजी नीचे लग रहा है इसका कोई रोल नहीं है कौन सा किसका रोल लेना है अपने को टी cos 90 माइनस टी sin थीटा यस और नो तो एमजी को तो अपर वाला कंपोनेंट बैलेंस कर देगा तो टी sin थीटा ही है जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है अरे हाँ ना यस तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे बताओ टी sin थीटा दैट्स इक्वल टू एम बी दिया था क्या सवाल में निकालना है निकालना है एम बी स्क्वायर बाई क्या आर लिख सकते हैं हां यस
अच्छा टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा मतलब mg के बराबर। तो टी कॉस थीटा तुम्हारा mg के बराबर हो गया। तो आप यहाँ लिखो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। क्या दोनों को डिवाइड कर रहे हैं? हाँ tan थीटा तो tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा कितना आ जाएगा बताओ? b स्क्वायर बाय r v स्क्वायर बाय r ये होगा। तो v चाहिए तुम्हें तो क्या हो जाएगा ये g r tan थीटा। इसका क्या हो गया अंडर रूट आया ना। और tan थीटा को लिख सकते हो इसके फॉर्म में। tan थीटा किसके बराबर होगा? tan थीटा किसके बराबर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा किसके बराबर है देखिए बताओ। तो बेस ये वाला है ना और ये किसके बराबर है? l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो tan थीटा किसके बराबर हो गया? r अपॉन अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। नाउ पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन। तो v बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ g r tan थीटा क्या हो गया? r अपॉन क्या हो गया? रूट अंडर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यही आएगा क्या? अब यहाँ पे देखो r क्या बाहर आ जाएगा। यहाँ पे रूट g बचेगा। अंदर में क्या बच रहा है? l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का पावर कितना हो गया? 1/5। दैट इज द आंसर। मेरे एक्स्ट्रा l आ रहा है पहली बार ठीक है समझ में आया ये? लिख लो इसको। ये भी आ गया। उसके बाद क्या बताना था? टेंशन तो यहाँ पे आ जाएगा। सी को इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। टेंशन क्या mg बाई cos थीटा हो जाएगा। टेंशन कितना हो जाएगा? mg बाई cos थीटा और cos थीटा किसके बराबर है? रूट n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर cos थीटा बेस अंडर रूट ऑफ और बाई। सही है क्या? कर सकते हैं दोस्त। चलो अगला सवाल लिखो। सर एक बार क्या बताए किलो का सही था मुझसे आ गया था। ठीक है तो इसको वर्टिकल पेंडुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये कोन बना है कोन के फॉर्म में रोटेट करता। नोट डाउन कर लो। ऑनलाइन में किसी का सही था क्या मुझसे? सर आ गया था। हाँ यस सर। सर मेरा भी आ गया था। आयुष्मान और आपका आ गया था।